This is Shaheen, and in this particular lecture video, we are going to discuss another IGNOU's assignment, that is BCOLA 138 हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो ये टॉपिक है दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। और हम जो डिस्कस करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के लिए वैलिड है। 4 सेमेस्टर का आपका ये असाइनमेंट रहने वाला है। स्टार्टिंग करेंगे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप लिंक पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, तो मैं पीडीएफ मेंशन कर दूंगी आपका, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज मीन बाय बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो वो कौन कौन सी रुकावटें होती हैं। बैरियर का मतलब ये होता है, और क्या क्या अलग अलग तरीके की इंट्रापर्सनल बैरियर हैं। तो देखो, इंट्रापर्सनल बैरियर का मतलब होता है जो आपका अंदर ही अंदर चलती रहती है। जैसे कि बहुत सारी बैरियर्स होती है, जब हम कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, हमें नेगेटिव फीलिंग आती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, ठीक है। हमें चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि आपको अंदरूनी आत्मविश्वास नहीं देती, जिससे हम अपनी लेवल पे राइज हो सके। इमोशनल बैरियर्स होता है, डर लगता है, गुस्सा आती है, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं है, लो सेल्फ स्टीम, नेगेटिव व्यू पॉइंट है, परसेप्चुअल बाइसेस, अपने आप ही हमने कुछ ना कुछ मिथ्स बना रखे हैं, ठीक है। हमें चीज़ों को लेके इतनी क्लैरिटी नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है कि ये सही है या ये सही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ओके। बहुत ही डिटेल में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट वाला इज़, क्या ओरल कम्युनिकेशन होती है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिफाइन करना, और ओरल कम्युनिकेशन की स्किल्स को कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम अपने बात को रखते हैं सामने बोल करके, ठीक है। एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल ओरल कम्युनिकेशन वर्बल के अंदर आती है, और जबकि आपकी, अगर मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो देखो, तुरंत आपने कुछ क्वेश्चन किया, सामने से फीडबैक आ गया, फिर आप ये इंटरेक्टिव लगता है, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ, सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। हम इमोशनल कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ, हमें इस कन्वर्जेशन को आगे लेके जाना है, इस पर्सन के साथ कांटेक्ट रखना है, नहीं रखना। रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपका ओरल कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल होता है। इसके नुकसान की अगर मैं बात करूं, तो हम कभी कभी ओरल कम्युनिकेशन, लोगों की बातचीत से हम कभी कभी गलत भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है, मिस इंटरप्रेट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ओरल कम्युनिकेशन में, रिटन पार्ट नहीं होता, तो एविडेंस वगैरह भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते। लिमिटेड रीच, इसका आप कुछ ही हद तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये टाइम को ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन डिलीवरी स्किल, अलग अलग स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसकी एक्टिव लिसनिंग, क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम ज़्यादा भी कनेक्टेड फील करते हैं कभी कभी। प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ओरल कम्युनिकेशन में ये भी एक बैरियर की तरह रोल प्ले करता है। एडेप्ट टू द ऑडियंस, सीक फीडबैक। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटर्न चैनल। क्या इसके फायदे नुकसान है, तो वही रिटर्न चैनल्स को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी। रिटर्न चैनल में एविडेंस वगैरह होते हैं, जो आपने अब आगे पढ़ा उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को मिक्स कर दोगे, तब भी आपके ये पॉइंट्स मेंटेन हो जाएंगे, है ना। परमानेंट रिकॉर्ड की तरीके से काम करता है, एक क्लैरिटी रहती है, आपको विश्वास रहता है, ट्रस्ट ज़्यादा मेंटेन होता है, प्रिसाइज रहता है, फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, फॉर्मेट होता है एक तरीके का, पॉलिसी होती है, अपडेट किया जाता है, ज़्यादा ऑडियंस को कवर करता है। टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड एडिट, क्या नुकसान है इसके,
इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता। कभी कभी इससे भी हम मिस्ट्री प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है रिटर्न वाले पार्ट में, समझते हैं, फिर हम उससे रिप्लाई करते हैं। लिमिटेड रीच इन सर्टेन सिचुएशन, हम ज़्यादा निर्भर कर जाते हैं फॉर्मेलिटी पे और नॉर्मल बातचीत नहीं हो पाती। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स के क्या ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं? तो असेंशियल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आ गया सेंडर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, आपका बॉडी, क्लियर पर्पस। तो ये की पॉइंट्स है जो कि आपको देखने पड़ेंगे। डेट आ गई, सैल्यूटेशन हो गई, सब्जेक्ट लाइन हो गई, बॉडी हो गई, प्रोफेशनल टोन, क्लोजिंग फ्रेज, सिग्नेचर, कॉल टू एक्शन। व्हाट इज़ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है, इसको हमें अपने वर्ड्स में बताना है। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को आप PLI से भी डिनोट कर सकते हो। ये एक ऐसी स्कीम होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेटेड लाइफ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है in India offered through the Indian Postal Network. It provide affordable life insurance coverage to people in rural areas. अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो साइलेंट फीचर्स के अंदर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक प्रीमियम है, तो ये अफोर्डेबल इसका प्रीमियम रहता है, काफ़ी लंबे उसको कवर करता है, वाइड कवरेज। बोनस वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड करता है, लोन की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है, सरेंडर वैल्यू कम से कम 3 साल के लिए, टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं 80C सेक्शन के अंदर, सिंपल क्लेम प्रोसेस रहती है, आप आराम से उसमें क्लेम कर सकते हो जब आपकी स्कीम पूरी हो जाती है, और एक तरीके से गवर्नमेंट का भरोसा है, तो ये भी इसका एक क्या है, बेनिफिशियल पॉइंट। सेक्शन अगर बी की बात करूं तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सेक्रेटरी? सेक्रेटरी का क्या रोल है? तो सेक्रेटरी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जहाँ पे हम अलग अलग मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं, टेकिंग मिनट्स, फ़ोन पे आंसर कॉल करते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी? तो मीटिंग मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हो। रिकॉर्ड कीपिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन अ रिजोल्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ मोशन? रिजोल्यूशन मोशन से कैसे डिफर करता है, और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन एज रिगार्ड मेंबर? तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो उसके अंदर मेंशन। फॉर्मेलिटी, एक्शन टेकन, क्या इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं मेंबर्स पे, और इसका एग्जाम्पल मोशन का और रिजोल्यूशन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आर व्हाट आर एकेडमिक रिपोर्ट्स? इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें जस्टिफाई करना है। तो एकेडमिक रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम अपने जो भी हमने ढूंढा है, एनालाइज किया है, कंक्लूजन है, वो सब चीज़ों को हम बताते हैं। इससे हमारी कम्युनिकेशन रिसर्च की बहुत क्लियर होती है और ऑडियंस से हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं? दैट इज टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड द डिस्कशन वाला पार्ट। इसके अंदर ज़्यादातर पॉइंट्स इंक्लूड किए जाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन राइटिंग अ प्रिसाइज। एक प्रिसाइज लिखने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स मेंशन करने चाहिए? तो सबसे पहले है लेंथ। लेंथ कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लिखोगे और कम वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, 1/3 होनी चाहिए वर्ड काउंट के। इट शुड बी कन्वीनियंट टू रीड, रीड करना कन्वीनियंट होना चाहिए, आसानी से आप रीड कर पाओ। नेक्स्ट वन इज इसके अंदर सारे असेंशियल पॉइंट्स कवर होने चाहिए, ये कोहेरेंट होना चाहिए,
ठीक है। यूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल, एक प्रॉपर टाइटल का इस्तेमाल करोगे आप। फिर डिटेल इन प्रिसाइज मस्ट मैच द डिटेल इन पैसेज, जो आपने प्रिसाइज में इंफॉर्मेशन दे रखी है वही आपने पैसेज में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली विजुअल एड्स को जो बिजनेस रिप्रेजेंटेशन में काम आते हैं। तो आपने देखा होगा ग्राफ्स, चार्ट, फोटोज, वीडियोस, ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, ग्राफ एंड चार्ट्स, फोटोज भी यूज करते हैं ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को और इलेबोरेटिव बना सके। वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं हम। प्रॉप्स, मैप्स, डेमोन्स्ट्रेशन। सेक्शन सी पार्ट, सेक्शन सी पार्ट में आपके डिफ्रेंशिएट बिटवीन है, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम भी आप समझ सकते हो। फॉर्मल सिस्टम होता है जहाँ पे आप ऑफिशियल मेथड का, जैसे ईमेल, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो। अब इसका की डिफरेंस दे रखा है। ओके, इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो फॉर्मल चैनल्स की दे दी मैंने और इनफॉर्मल चैनल्स के भी एग्जाम्पल मेंशन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन में क्या फ़र्क होता है। पब्लिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन पब्लिक रिलेशन आप बनाते हो एज अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट जो है वो है एडजॉर्नमेंट एंड पोस्टपोनमेंट। आप ऐसे भी अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से जल्दी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी आपकी, और आप आराम से वहाँ जाके एक एक पॉइंट को आराम से क्लियर कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो अपने असाइनमेंट में अकॉर्डिंग टू यू। डी पार्ट इज अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल में क्या फ़र्क होता है। तो अकाउंट पेबल नॉर्मल सी चीज़ है कि ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। इसका मतलब होता है कि हमने सामान खरीदा है क्रेडिट पे। ये शॉर्ट टर्म डेट की तरीके से काम करते हैं और इसको हम बिल पेबल भी बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल अपोजिट है, असेट साइड पे मेंशन होता है। इसका मतलब है कि हमने सामान बेच दिया है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले, और ये बिल रिसीवेबल की तरीके से काम करता है। ए पी और ए आर इसके क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स लिखना है बैंकिंग लेटर्स के ऊपर। बैंकिंग लेटर एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन है जो कि इस्तेमाल की जाती है। इसके पर्पस क्या क्या कॉमन यूजेस है। नेक्स्ट वन इज प्रेस एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट, जब आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करने के बजाय उल्टा असेट और जो भी आपके पास शेयर्स वगैरह हैं उसको आप सेल कर देते हो। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों होती है, कभी कभी गवर्नमेंट को नीड होती है कैपिटल की, फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, है ना, ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक फाइनेंसेस वगैरह के लिए। टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को आप इंक्लूड करना चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हो। लास्ट पार्ट इज राइटिंग अ करिकुलम वीटे। क्या है करिकुलम, यहाँ पे बोल रखा है सीवी होता है आपका, जिसे आप बनाते हो फॉर्मेट टाइप का। उसके अंदर आपने कितना काम किया, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, उन सब चीज़ों को शॉर्ट में आप मेंशन करते हो। ओके, इसमें बोल रखा है कि एटलीस्ट 2 पेजेस होने चाहिए। ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे जस्टिफाई किया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने इग्नू की एक और असाइनमेंट को कंप्लीट किया है।
नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।